तो एवन शिक्षा पे आपका स्वागत है। आज का जो कंसेप्ट हम ग्रामर का पढ़ने वाले हैं, यूज ऑफ हैव टू, हैज टू। शुद्ध हिंदी में अगर बात करें तो जिस हिंदी के लास्ट में पड़ेगा, ना होगा या पड़ता है आ जाए, उसे में हम लोग यूज ऑफ हैव टू और हैज टू का इस्तेमाल करते हैं। और ज़्यादातर इंग्लिश ग्रामर के साथ साथ स्पीकिंग में इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे इसको हम बनाते तो 3 तरीकों से, जिसमें से सिंपल का जो रूल होता है, पहले हम यूज़ करते हैं सब्जेक्ट, देन हैव टू या हैज़ टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करना होता है। जैसे मुझे खाना पड़ता है, तुम्हें स्कूल जाना होगा, रोहित को ऑफिस जाना पड़ता है। यहाँ होगा और पड़ता है का इस्तेमाल लास्ट में आया। जहाँ भी पड़ता है या होगा का इस्तेमाल हुआ, आप समझ जाइएगा कि वहाँ यूज ऑफ हैव टू और हैज टू लगाना है। जैसे रूल कहता है कि पहले लगाइए सब्जेक्ट, पहले क्या लगाइए, सब्जेक्ट लगाइए। अब सब्जेक्ट में यहाँ पे मुझे की इंग्लिश होती है यहाँ पे आई के साथ क्या लगता है, हैव टू। खाना पड़ता है, ईट, आई हैव टू ईट। अब सवाल ये आता है कि आई के साथ हम हैव टू लगाएं या हैज टू। तो मैं बता दूं आपको कि जब हम आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, नेम की बात करते हैं तो ये सब्जेक्ट्स होते हैं। जैसे कि हमने इजेमार वर्ड्सवर्थ के चैप्टर और कंसेप्ट में पढ़ा था। आई, वी, यू, दे के साथ हम हमेशा हैव टू का इस्तेमाल करते हैं और ही, शी, इट, नेम के साथ हमेशा हम हैज टू का इस्तेमाल करते हैं। अब बात करते हैं कंसेप्ट की। तो यहाँ पे लिखा है कि मुझे खाना पड़ता है, आई हैव टू ईट। तुम्हें स्कूल जाना होगा, वही हैव टू हैज टू का इस्तेमाल होगा। तो सब्जेक्ट क्या है, तुम्हें की इंग्लिश क्या होती है, यू, और यू के साथ क्या आएगा, हैव टू आएगा। यू के साथ क्या आता है, हैव टू। यू हैव टू स्कूल जाना होगा, जाने की क्या होगा इंग्लिश, यू हैव टू गो टू द स्कूल। आपको कहाँ जाना होगा, स्कूल को जाना होगा। रोहित को ऑफिस जाना पड़ता है, तो रोहित का है, नेम है, नेम के साथ हम क्या लगाएंगे हैव टू हैज टू में, तो ही, शी, इट और नेम के साथ हम हैज टू का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे क्या इस्तेमाल किया जाएगा, तो रोहित को ऑफिस या स्कूल जाना पड़ता है, तो क्या बनेगा, रोहित हैज टू गो टू द, कहाँ पे, ऑफिस, गो टू द ऑफिस। जैसा कि पता है हमें, इसे हम 3 तरीकों से बनाते हैं। उसके कंसेप्ट और रूल्स इस तरीके से हैं। जैसे कि सिंपल का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस हैव टू प्लस हैज टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, जो कि अभी हमने बनाया। निगेटिव का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस डू नॉट प्लस हैव टू प्लस डज नॉट प्लस हैव टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, जो कि आगे अभी हम कंसेप्ट के साथ पढ़ेंगे। इंटेरोगेटिव का रूल होता है डू डज पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट प्लस हैव टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट जो कंसेप्ट है वो है आपका निगेटिव का, और निगेटिव का जो रूल होता है वो इस प्रकार होता है। निगेटिव का रूल होता है कि पहले लगाइए सब्जेक्ट, फिर डज नॉट या डू नॉट हैव टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब सवाल आता है कि निगेटिव में डू नॉट कहाँ लगेगा और डज नॉट कहाँ लगेगा। तो जहाँ भी आई हो, वी हो, यू हो, दे हो, वहाँ डू नॉट हैव लगाएंगे, और जहाँ ही हो, शी हो, इट हो और नेम हो, वहाँ डज नॉट हैव लगाएंगे। जैसे तुम्हें घर का काम नहीं करना होगा, क्या बनेगा, यू डू। रूल क्या कहता है, यू के साथ हम क्या लगाते हैं, यू के साथ हम हमेशा लगाते हैं डू नॉट हैव। नहीं का सेंटेंस का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्या बनेगा, यू डू नॉट हैव टू, यू डू नॉट हैव टू डू द होम वर्क, घर का काम, होमवर्क। ठीक है। अब नेक्स्ट सेंटेंस है तुम्हें घर का काम नहीं करना पड़ता है। सेंटेंस देखिए दोनों लगभग सेम है, क्योंकि जिस हिंदी सेंटेंस के लास्ट में होगा या पड़ता है आए, हम सेम टू सेम सेंटेंस इस्तेमाल करेंगे। तो इसका भी क्या बनेगा, यू डू नॉट हैव टू डू द होमवर्क। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, रोहित को स्कूल नहीं जाना होगा, तो क्या होगा सेंटेंस, जहां भी नेम आता है नेम के साथ हम हैव टू हैज टू में क्या यूज करते हैं, तो जहां नेम हो वहां डज नॉट हैव निगेटिव में इस्तेमाल करेंगे, ना कि डू नॉट हैव। सो रोहित डज नॉट, सेंटेंस रोहित सब्जेक्ट, डज नॉट हैव गो टू, कहाँ जाना है, वर्ब क्या है, जाना, स्कूल को जाना, गो टू कहाँ पे, स्कूल। रोहित को स्कूल नहीं जाना पड़ता है। सेम सेंटेंस, सेम रूल और सेम वर्क करके हम इसका इस्तेमाल करके इसमें आंसर लिखेंगे। अब आते हैं हम लोग इंटेरोगेटिव क्वेश्चन पे। तो इंटेरोगेटिव क्वेश्चन में है, देखिए पहले लगाइए डू डज, फिर लगाइए सब्जेक्ट, फिर हैव टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब डू कहाँ लगेगा, डज कहाँ लगेगा, तो आपको पता है कि जिस जगह पे आई हो, वी हो, यू हो, दे हो, वहाँ डू का इस्तेमाल होगा, प्लस हम डू हैव इस्तेमाल करेंगे सब्जेक्ट के बाद। उसके बाद हम लोग यहाँ पे अगर ही हो, शी हो, इट हो, नेम हो, वहाँ डज का इस्तेमाल करेंगे। जैसे क्या राम को पढ़ना पड़ता है, तो यहाँ नेम है तो डज इस्तेमाल होगा, डज राम हैव टू
रीड। उसी तरीके से क्या आपको काम करना होगा, डू। आपकी इंग्लिश डू और यू के साथ हम डू यू हैव टू डू द वर्क, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या तुम्हें बाजार जाना पड़ता है, सेम, डू यू हैव टू गो टू द मार्केट। ठीक है, तो ये आप सेंटेंस रूल के हिसाब से बना करके कर सकते हैं। बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड हैव टू आइडिया अबाउट इज एम आर, वॉज वर, हैव, हैज, विल, सेल, गोइंग टू। उसके बाद आप इस क्वेश्चन को जब करेंगे तो आपके लिए इजी होगा। तो मैं चाहूँगा कि हर एक सेंटेंस, हर एक रूल का जो सिंपल है, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, उसके 5-5 सेंटेंस आप बनाएं, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए और इसको खुद से बोलने की कोशिश करें। धन्यवाद।